रियलिटी यानी कि वास्तविकता क्या है? क्या जो हम देखते हैं वो वास्तविक है या जो हम सुनते हैं और महसूस करते हैं वो वास्तविक है? दरअसल हम जो चीज देखते हैं या फिर जो आवाज सुनते हैं उस वक्त हमारे आंख और कान एक इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे दिमाग को भेजते हैं, जिस वजह से हम उस चीज के होने का एहसास कर पाते हैं। आज की ये वीडियो आपको ये दुनिया देखने का नजरिया ही बदल कर रख देगा। किस तरह हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमुलेशन हाइपोथेसिस थ्योरी के बारे में, तो बने रहिए अंत तक क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया के सबसे अमीर इंसान और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क कहते हैं देयर इज ओनली वन चांस इन ए बिलियन दैट आवर रियलिटी इज नॉट ए सिमुलेशन। यानी कि 1 अरब में बस एक मौका ऐसा हो सकता है जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी दुनिया सिमुलेशन नहीं है। दोस्तों, सिमुलेशन क्या है? ये विज्ञान जगत का एक ऐसा थ्योरी है जो बताता है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये वास्तविक नहीं है। ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। साल 1801 में ब्रिटिश फिजिशियन थॉमस यंग ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने इस विज्ञान जगत के सारे वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। एक ऐसी खोज जो कि इस दुनिया के वास्तविकता पर सवाल खड़े कर देती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या ये दुनिया वास्तविक है? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, मगर ये वीडियो देखने के बाद आपकी दुनिया देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और ये बिल्कुल कल्पना नहीं है बल्कि साइंटिफिक सबूत हैं जो कि 100% विज्ञान और उसके सिद्धांत पर आधारित हैं। किस तरह हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है इसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। दोस्तों, कंप्यूटर गेम्स क्या होते हैं? एक सॉफ्टवेयर जो कि कोड्स पर काम करते हैं, यानी उसे जिसने बनाया है उन्होंने इन्फॉर्मेशन को नंबर्स यानी कि कोड्स के रूप में स्टोर किया है और यही कोड्स इंस्ट्रक्शन की तरह काम करते हैं। मतलब कंप्यूटर को बताते हैं कि ये गेम कैसे काम करेगा और यहाँ की दुनिया कैसे दिखेगी और यहाँ के कैसे कैरेक्टर्स होंगे। यही कोड्स को हमारा ग्राफिक कार्ड प्रोसेस करता है और उसे एक पिक्चर के रूप में स्क्रीन में बताता है जिसे हम अपनी आंखों की मदद से स्क्रीन में देख सकते हैं। मगर गेम्स के डेवलपर्स गेम्स में हमारे ब्रह्मांड में जो लॉ यानी कि वही सिद्धांत का ध्यान रखते हैं जो सिद्धांत हम इस दुनिया में महसूस कर सकते हैं, जैसे कि किसी चीज के आर पार ना जाना, ग्रेविटी और जो भी हमारे असल जिंदगी में लागू हो सकते हैं। बस हम ऐसे ही नियम कुछ नंबर्स और कोड्स की मदद से बना सकते हैं। दोस्तों, ये है GTA 5 जो कि वन ऑफ द बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम में से एक है। ये गेम अपने आप में ही एक वर्चुअल वर्ल्ड है। और दोस्तों, जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं ये कहना गलत नहीं होगा कि ये गेम्स आगे हमें एक रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करवाने वाले हैं। और शायद फ्यूचर में इंसान ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड्स बना पाएंगे जहाँ हर एक कैरेक्टर्स अपने मर्जी से जी पाएंगे, लेकिन वो कभी जान नहीं पाएंगे कि वो असल में एक गेम के अंदर हैं। उन्हें वो पूरी दुनिया वास्तविक नहीं लगेगी। अब जरा देखिए ब्रह्मांड को, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये भी कुछ सिद्धांत पर आधारित है? इसे अगर हम ध्यान से सोचें तो ऐसा नहीं लगता कि किसी ने ये जानकारी पहले से ही लिखी है कि ब्रह्मांड में ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। एक कंप्यूटर गेम में आप उस दुनिया के जितने भी भाग देख रहे हो बस आपको वही दिखेगा और उसके पीछे का भाग नहीं दिखेगा। ये इसलिए कि कंप्यूटर के हार्डवेयर पर ज्यादा प्रेशर ना जाए और बिल्कुल कंप्यूटर गेम की तरह चीजें हमें तभी दिखाई देती हैं जब हम उसे देखते हैं, और जब हम उसे नहीं देख रहे होते तो वो चीज हमारे लिए बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम जानते हैं विज्ञान जगत के एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसने सारे वैज्ञानिकों को हिला कर रख दिया। अब इन बातों को जरा ध्यान से सुनना। अगर आपने 2 स्लिट्स यानी 2 लंबे छेदों से पार्टिकल्स को शूट करोगे तो उन 2 स्लिट्स के पीछे दीवार पर उन पार्टिकल्स की वजह से 2 लंबे लाइंस जैसे पैटर्न बनेंगे। इसे हम कहते हैं पार्टिकुलर पैटर्न। लेकिन हम पार्टिकल्स की जगह पानी को उन दोनों स्लिट्स में से गुजारे तो कुछ अलग ही होता है। इस वक्त इन दोनों स्लिट्स में से गुजरने वाली वेव्स आपस में कई पॉइंट्स पर टकराती हैं और दीवार पर 2 की बजाय कई सारे लाइंस बनाती हैं और इस पैटर्न को कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। थॉमस यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में लाइट्स के पार्टिकल्स को इन 2 स्लिट्स में से गुजारा था, जिसे वैसे तो स्लिट्स के पीछे पार्टिकुलर पैटर्न बनना चाहिए था, लेकिन कुछ और हुआ। ये पार्टिकल्स दीवार पर इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे थे। ये दिखा रहा था कि लाइट असल में पार्टिकल्स नहीं बल्कि वेव्स होते हैं। बाद में इस एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया गया और ये बात हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स असल में पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स को इन 2 स्लिट्स में से गुजारा गया तो इन्होंने भी सेम इंटरफेरेंस पैटर्न ही बनाया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचो, इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिकल्स होते हैं। इसे देखकर वैज्ञानिक हैरान हो गए। वैज्ञानिकों को लगा कि शायद किसी वजह से ये 2 पार्टिकल्स स्लिट्स के पीछे जाकर एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से ये इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे थे। उन्होंने इस बार 2 के बजाय एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स को शूट किया और इस बार फिर से दीवार पर वही इंटरफेरेंस पैटर्न बने। इसे देखकर वैज्ञानिक फिर से हैरान हो गए। तो इसे देखने के लिए वैज्ञानिकों ने स्लाइड्स के आगे एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लगाया और इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल नामुमकिन था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस मेजरिंग डिवाइस के पास से गुजरे उन्होंने वेव के बजाय पार्टिकल्स की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया और इस बार दीवार पर
पार्टिकुलर पैटर्न बना। ऐसे लगा मानो उन इलेक्ट्रॉन्स को पता चल गया हो कि उन्हें देखा जा रहा है। जब उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व किया जा रहा था वो हमेशा पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते थे, नहीं तो एक वेव जैसे। ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है। आखिर एक पार्टिकल वेव की तरह कैसे बिहेव कर सकता है और वेव्स पार्टिकल्स की तरह कैसे काम कर सकते हैं? इस बात ने वैज्ञानिकों को चौंका कर रख दिया। ऐसा हो सकता है कि हमारे देखने से रियलिटी क्रिएट हो रही हो। कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना ही इस दुनिया को वास्तविक बना रही हो। इस तरह कंप्यूटर गेम्स में ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर कोड्स को ग्राफिक में रेंडर करता है और एक दुनिया दिखाता है। ठीक वैसे ही हो सकता है हमारा दिमाग ब्रेन इंफॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड में रेंडर कर रहा हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हो भी सकता है और नहीं भी। जिस तरह से इंसान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, भविष्य में हम ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड्स बना पाएंगे जहाँ के कैरेक्टर खुद सोच पाएंगे और वो दुनिया उनको वास्तविक ही लगेगी। इस थ्योरी के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में और जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और नया कुछ जरूर सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और आगे आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।